श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसको हमने नया टाइटल दिया है लकी लायन। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बेजान दारूवाला एक ऐसी शख्सियत जो अपनी सटीक भविष्यवाणी के दम पर भारत के नास्ट्राडामस कहलाए, जो भले ही पारसी परिवार से ताल्लुक रखते थे लेकिन भगवान श्री गणेश के प्रति उनकी भक्ति जग जाहिर थी। भले आज वो हमारे बीच नहीं है, कुछ दिनों पहले ही 89 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली, लेकिन पीएम मोदी से जुड़ी भविष्यवाणियां करने का तरीका और उनका हंसमुख मिजाज उनकी मौजूदगी का हमेशा हमें एहसास दिलाता रहेगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोग अपना भविष्य जानने से ज़्यादा बेजान दारूवाला के भविष्यवाणी करने के तरीके में दिलचस्पी दिखाते थे। अमूमन लोग ग्रह नक्षत्रों की चाल और व्यक्ति की कुंडली और उसकी हस्त रेखाएं देखकर भविष्य बताते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, ये जानने का तरीका बेजान दारूवाला का थोड़ा अलग था। भविष्यवक्ता बेजान दारूवाला बताते थे कि अगर उनके सामने कोई शख्स होता था तो पहले वो उसे देखते थे और उससे उन्हें वाइब्रेशन मिलती थी। फिर वो टाइमिंग पर ध्यान देते थे। तीसरा, वो देखते थे कि दिन अच्छा, बुरा या उदासीन तो है या नहीं। फिर वो हाथ की रेखाओं पर गौर करते थे और इसके बाद भारतीय राशिफल और सबसे अंत में पश्चिमी राशिफल पर नजर डालते थे। ये सारी गणना वो अपने दिमाग में ही कर लेते थे और सारी गणना करने के बाद वो भगवान गणेश की तरफ देखकर भविष्यवाणी कर देते थे। अपनी इसी विद्या के बलबूते पर उन्होंने न सिर्फ शोहरत कमाई बल्कि दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की लिस्ट में शुमार भी हुए। लेकिन पहली बार सुर्खियों में तब आए जब उनकी दुर्घटना में हुए संजय गांधी की मौत से जुड़ी भविष्यवाणी सच साबित हुई। कारगिल युद्ध से लेकर गुजरात भूकंप की भविष्यवाणी उन्होंने की। साल 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले ही दारूवाला ने ये बता दिया था कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब राजनीति में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था, समूचे भारत में कांग्रेस का राज था, तब भविष्यवक्ता बेजान दारूवाला ने ही बीजेपी के उदय की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई उनकी भविष्यवाणी सटीक बैठी। उन्होंने न सिर्फ 2014-19 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के जीत की भविष्यवाणी कर दी थी, बल्कि ये भी बता दिया था कि उनकी सफलताओं के पीछे का सीक्रेट क्या है। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में बेजान दारूवाला ने बता दिया था कि पीएम मोदी वो शेर हैं जो समूची दुनिया से ताकत लेंगे और उस ताकत से भारत का उद्धार करेंगे। श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसको हमने नया टाइटल दिया है लकी लायन। यू विल से क्या बात है दारूवाला, आपका नाम बेजान दारूवाला नहीं है लेकिन जानदार बे दारूवाला है। सो वी नो दैट यू डोंट ड्रिंक, मगर हाँ वो नहीं पीता है। लकी लायन Narendra secret is this, and this is what I say. His secret is he can use the energy of the world. He can use the energy of the world for India. He can harness the energy of the whole world. This is the secret of Narendra Modi and India. तो अपनी विद्या के दम पर भविष्यवक्ता बेजान दारूवाला ने यह भाप लिया था कि पीएम मोदी न सिर्फ विश्व नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाएंगे, बल्कि उनके नेतृत्व में भारत विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा। पीएम मोदी से उनका कितना गहरा लगाव था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो पीएम मोदी की हस्त रेखाएं भी देख लेते थे, जिसका दावा उन्होंने एक बार एक तस्वीर के जरिए किया था। बहरहाल, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसे महामारी से त्रस्त है, जिसको लेकर भी बेजान दारूवाला इस बात के संकेत दे चुके हैं कि जल्द ही भारत को इस वैश्विक महामारी से मुक्ति मिल जाएगी। अब ये देखना बाकी है कि कोविड-19 के खिलाफ छिड़ी जंग में पीएम मोदी समेत देश की 135 करोड़ जनता की कोशिशें आखिरकार कब रंग लाती हैं।
वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मम देव सर्व कार्य सर्वदा. This is an invocation of Ganesha. On my left, श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसको हमने नया टाइटल दिया है, लकी लायन. लकी, यू विल से क्या बात है दारू वाला, आपका नाम बेजान दारू वाला नहीं है, लेकिन जानदार बे दारू वाला है. सो वी नो दैट यू डोंट ड्रिंक. मगर हाँ, वो नहीं पीता है. लकी लायन, फर्स्ट थिंग. देन सेकंडली our own धर्म गुरु खरसेज जी, हम नहीं भूलते हैं खरसेज जी, धर्म गुरु. एंड I have a son who is 6'6" and I am 5'4". બેરામ મેત્તા કા છે બેરામ? પણ તારું મોં ઊભો થઈને મને બતાવો. એમ નહીં, આટલો લાંબો બાપ, ઝાડ જેટલો લાંબો બાપો છે ને. હા, વાય બેરામ? બેરામ introduced me to our Dasturji and to our Narendraji. Then of course, the hosts of today, not ghost, hosts of today, Mr. and Mrs. Kanoria. I know them for how many years? Kanoria, मेरी जान, how many years? 45 years की मोहब्बत है. 45 years की मोहब्बत है. Then my dear darling Deepak Sodhan, 60 years ago, कितना? 60 years ago, I told Deepak Sodhan he will score a century in his first appearance. Deepak, ઉભો થઈને બતાવો. 60 વર્ષની મોહબ્બત, 60 વર્ષની. and this is vibrant Gujarat again. Deepak to vibrant, પાછું જામ્યું, connection to connection. હા, આ તમારા રાજમાં સાહેબ, તમારા રાજમાં દીપક બી છે, બરાબર છે. Then and of course finally, you are not ladies and gentlemen, you are my dears and my darlings. You are my dears and my darlings. Now we come to the secret. क्या बात है. In the Times of India of today, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया में कहा है, इंडिया विल बी इकोनॉमिक पावर नंबर 1 in the year 2050. Do you know that? અહીંયા છે ને, એટલે કે ગરબડ થાય જ નહીં. In today's Times of India, first page, what is the message? India will beat China in 2050. And that I had said as early as January 1990 in Eve's Weekly. Therefore it means today is a lucky day. Today is a wonderful day. Today in our Gujju Bhasha is a Jabardast day. And who is the witness to it? Modi Sahib is a witness to it. And what is the Bhumi? The Bhumi is Kanoria's Bhumi. And who is the giant? Ganesh Ji plus our own Dharam Guru. What a combination of Ganga and Jamna on today's day. What a combination of Ganga and Jamna on today's day when it is declared that India will defeat China. Now, why is our Narendra Bhai called Lucky Lion? Pehli baat to usi, we are Parsis. We Parsis are good people, but we love to laugh. We love Akshay Jiya. We are good people, सारा मानसो, but हंसવાનો બહુ જબરદસ્ત શોખ. Why is Narendra lucky? All of you are married. So all of you have a boss. બરાબર ને? Your wife is your boss. તમારી તો બધાની બોસ છે. તમે રાતના 12 વાગે એટલે ડાર્લિંગ, મારી દીકરી, મારી જાન. But he has no boss. He is the only CM
who has no boss because he is not married. So you are the luckiest. You are the luckiest. कितना भाग्यशाली मानस है. Every man says, Naru mani gayo, mani gayo, mani gayo. He is the luckiest CM in the history of India.